Hi children, myself Madhu ma'am, your science teacher. Today our topic is kidney. इससे प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था आपको अबाउट एक्सक्रीशन प्रोसेस, ठीक है ना। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन, एक्सक्रीशन व्हाट डू यू मीन बाय दिस वन। तो एक्सक्रीशन हम लोग जान रहे थे, इसको कहते हैं द रिमूवल ऑफ, ठीक है ना, अनवांटेड मैटेरियल, टॉक्सिक मैटेरियल, पॉइजनस मैटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है ना, इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोगों ने क्या देखा कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो ब्लड, ठीक है ना, ब्लड जो प्रेजेंट है, जो इम्प्योर हो चुका है, ठीक है ना। इम्प्योर कहने का क्या मतलब है कि उसमें नाइट्रोजन वेस्ट है, यूरिया है, ठीक है ना, सम सॉल्ट्स है और एक्सेस वाटर है, ये इम्प्योर ब्लड है, ठीक है ना। ये इम्प्योर ब्लड क्या होता है कि ये आता है किडनीज में, और ह्यूमन के पास कितनी किडनीज हैं, 2 किडनीज आर प्रेजेंट। ये किडनी में आता है और किडनी में ये फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद फिर से वापस ये बैक चला जाता है, कहाँ, बॉडी ऑर्गन्स में बैक चला जाता है, ठीक है ना। तो प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था और उससे पहले भी मैंने बताया था कि हार्ट में क्या होता है कि ऐसे ही हम लोग जानते हैं बॉडी ऑर्गन्स से अगर ब्लड वेसल्स जुड़े रहते हैं तो दिस इज कॉल्ड आर्टरीज, दिस इज कॉल्ड वेंस। आर्टरीज कैरी करता है क्या, प्योर ब्लड को, वेंस कैरी करता है क्या, इम्प्योर ब्लड को, बताया था मैंने, ठीक है ना। लेकिन अगर किडनी से वो जुड़ता है, आर्टरीज अगर किडनी से अटैच हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड रीनल, ठीक है ना, आर्टरीज, रीनल आर्टरीज कहेंगे, रीनल वेंस कहेंगे। और रीनल आर्टरीज, रीनल वेंस जब हम कहते हैं तो फंक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस अगर कहते हैं तो फंक्शन जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ हम लोग क्या जान रहे हैं, किडनी के बारे में जान रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रीनल आर्टरीज अगर कह रहे हैं तो रीनल आर्टरीज कैरी करता है किस ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। रीनल आर्टरी क्या क्या कैरी करेगा, इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और रीनल वेन जो है वो क्या कैरी करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है ना। यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, उसको दिमाग में सेट कर लेंगे, ठीक है ना, कि रीनल अगर जैसे ही लगता है तो फंक्शन अपोजिट होता है। रीनल आर्टरी इट कैरीज, ये क्या कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो आपके बॉडी ऑर्गन्स में जो इम्प्योर ब्लड हैं वो फिल्ट्रेशन के लिए कहाँ आ रहा है, आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो किडनी में आ रहा है, ठीक है ना। तो किडनी में आया, ठीक है, ईच किडनी, 2 किडनीज यहाँ है, किडनी में कौन लेकर आया इसे, रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर आया, जिसे मैंने ब्लैक से कलर कर दिया है, ठीक है ना। और रीनल वेंस क्या करता है, उस ब्लड को फिर से वापस लेकर बॉडी ऑर्गन्स में लेकर पहुंचा देता है, ठीक है ना। रीनल वेन फिर से वापस उसको क्या करता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाता है। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि ये 2 किडनीज आर प्रेजेंट, 2 ureters are present. This ureter is called urine collecting duct, ठीक है ना। urinary bladder is present, इसमें यूरिन स्टोर्ड रहता है, यूरेथ्रा जहाँ से रिमूव होता है, ठीक है ना, टॉक्सिक मैटेरियल जहाँ से रिमूव होता है। तो अब किडनी में क्या होता है कि किडनी में आखिर फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, किडनी के बारे में हम लोग जानेंगे कि किडनी में फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो किडनी में क्या होता है कि ईच किडनी इज मेड विद द हेल्प ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स एंड दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन, ध्यान देंगे, दिस इज कॉल्ड नेफ्रॉन, नेफ्रॉन पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो नेफ्रॉन से ये बना हुआ है, हमारा पूरा बॉडी जो है वो सेल से बना है, ठीक है ना। ब्रेन के पार्ट में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ब्रेन इज मेड विद द हेल्प ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड न्यूरॉन सेल्स। Kidney is made with the help of millions of cells. This is called nephron cells. ठीक है ना। तो ये किडनी क्या है कि नेफ्रॉन सेल्स से बना हुआ है, ओके। अब किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन में क्या होता है कि नेफ्रॉन का क्या होता है, 2 पार्ट, ठीक है ना, 2 पार्ट में नेफ्रॉन है, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट जो है वो क्या है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। एंड लोअर पार्ट इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ट्यूबल्स, ठीक है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल हुआ और ट्यूबल्स हुआ, बोमेन्स कैप्सूल एंड ट्यूबल्स टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन।
Bowman's capsule and tubule taken together make a nephron. एक नेफ्रॉन सेल्स बनाया, ठीक है। अपर पार्ट इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर और नीचे का पार्ट क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या कहलाता है, ट्यूबल कहलाता है। तो ध्यान देंगे कि नेफ्रॉन, कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में आप क्या कहेंगे कि नेफ्रॉन इज अ सेल, नेफ्रॉन इज अ एक्सक्रीटरी सेल, ठीक है ना। किडनी मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। और दूसरी बात क्या कहेंगे कि नेफ्रॉन इज मेड विद द हेल्प ऑफ Bowman's कैप्सूल एंड ट्यूबल्स। Bowman's कैप्सूल में क्या होता है कि बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ठीक है ना, बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन नेफ्रॉन, ठीक है ना। बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के किस पार्ट में, Bowman's कैप्सूल में, ठीक है ना। बंडल्स ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड Bowman's कैप्सूल, जो अपर पार्ट में रहता है, ठीक है ना। द लोअर एंड ऑफ Bowman's कैप्सूल इज कॉल्ड ट्यूबल, लोअर एंड क्या कहलाता है, ट्यूबल्स कहलाता है। एंड द Bowman's कैप्सूल contains a bundles of blood capillaries which is called glomerulus, जो क्या कहलाता है, ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, यही फिल्टर करता है। बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। वन एंड इज अटैच टू रीनल आर्टरी, ठीक है ना। ब्लड कैपिलरीज का एक एंड जो होता है वो रीनल आर्टरीज से जुड़ा हुआ रहता है। और रीनल आर्टरीज क्या कैरी करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। इम्प्योर ब्लड को, यहाँ से रीनल आर्टरी है, इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट किया, ये किडनी है और किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। और प्रत्येक नेफ्रॉन में ऊपर का पार्ट कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नीचे का पार्ट ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो Bowman's कैप्सूल, ये Bowman's कैप्सूल के अंदर में क्या है, ब्लड कैपिलरीज है जहाँ फिल्ट्रेशन होता है। और इसका एक एंड जो है वो जुड़ा हुआ रहता है कहाँ, रीनल आर्टरीज से। रीनल आर्टरीज से ब्लड कहाँ पहुंचा, डर्टी ब्लड कहाँ पहुंचा, ये ग्लोमेरुलस में पहुंचा। और ग्लोमेरुलस में ब्लड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है ना, जिसको यूरिया कहते हैं, कॉमन साल्ट है, एक्सेस वाटर है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, यहाँ फिल्टर्ड होता है। और इस ग्लोमेरुलस का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा एंड जो है, वो ट्यूबल से क्या होता है, अटैच होता है। और वो ट्यूबल से जो अटैच होता है, ट्यूबल में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है कि ये सारे पार्ट रिमूव हो गए, और रिमूव होते हुए ये क्या हुआ, यूरेटर होते हुए ये क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन के फॉर्म में आ गए, ठीक है ना। और जो प्योर ब्लड रह जाता है, वो प्योर ब्लड रीनल वेन से होते हुए क्या होता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला जाता है। यहाँ आपने क्या देखा कि इस जगह पे आपने क्या देखा कि नेफ्रॉन, मेन चीज क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को यहाँ आपको देखना है, नेफ्रॉन इज अ सेल, एक्सक्रीटरी सेल, ठीक है ना। किडनी इज मेड विद द हेल्प ऑफ a large number of cell, this is called nephron. Nephron is made with the help of two components, two parts, upper part, lower part. Upper part is cup shaped structure which is called Bowman's capsule. Lower part is tube like structure, this is called tubules, ठीक है ना। अपर पार्ट जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, Bowman's कैप्सूल है, उसके अंदर में बहुत सारे बंडल्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज पाए जाते हैं, जहां फिल्ट्रेशन होता है। इस चीज को ध्यान देंगे, वहीं फिल्ट्रेशन होता है। किडनी में फिल्ट्रेशन हो गया, कहाँ हुआ, तो Bowman's कैप्सूल के किस पार्ट में, ब्लड कैपिलरीज में, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं, वहां फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। वहां फिल्ट्रेशन होके जो एक्सेस वाटर है, यूरिया है और साल्ट है, वो सारे चीज मिलकर यूरेटर होते हुए वो यूरिनरी ब्लैडर में आके क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया। और टाइम टू टाइम वहां से क्या होता है, यूरिन पास होता है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम वहां से यूरिन क्या होता है, पास होता है। और जो वहां रह गया ब्लड, जो रह गया, ठीक है ना, फिल्टर्ड ब्लड जो रह गया, तो वो फिल्टर्ड ब्लड रीनल वेन होते हुए पूरे बॉडीज में क्या होता है,
चला जाता है, पूरे बॉडीज में वो क्या होता है, चला जाता है। कभी कभी आप सुनोगे जिसका किडनी फेल्योर किसी भी कारण से, इन्फेक्शन के कारण से, एक्सीडेंट के कारण से, डायबिटीज के कारण से, या किसी भी रीजन से अगर किडनी फेल्योर है तो आप सुनोगे कि किडनीज में क्या होता है कि जो सॉलिड मटेरियल जैसे प्रोटीन्स है, ठीक है ना, तो प्रोटीन्स को वो क्या करता है कि ब्लड में मतलब नहीं रहने देता है, वो यूरिन में पास होके चला आता है। तो दैट मीन्स किडनी क्या कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है। आप सुनोगे कि कभी कभी पेशेंट को कहा जाता है कि आप किडनी फंक्शन कराओ। किडनी फंक्शन में देखा जाता है ज़्यादातर कि जो डायबिटिक होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोटीन्स पास हो जाता है, यूरिन से प्रोटीन्स पास हो जाता है, ठीक है ना। तो किडनी फंक्शन में क्या हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है, इसलिए वहाँ प्रोटीन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो टाइम टू टाइम इसे चेक कराते रहना चाहिए। यहाँ नेफ्रॉन के बारे में मैंने बताया, नेफ्रॉन, बॉमिन्स कैप्सूल, ट्यूबल्स, ग्लोमेरुलस कहाँ है, कप सेप्ट स्ट्रक्चर बॉमिन्स कैप्सूल में प्रेजेंट है। और यहाँ क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, और जो ब्लड है फिल्टर्ड होके जो यूरिन पास होता है वो यूरिन निकल गया और ब्लड फिल्टर होके रीनल वेन से होते हुए पूरे बॉडी ऑर्गन्स में चला गया। यहाँ तक पढ़ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत होगी यू कैन से मी, ओके।